आपने इस तरह के प्रॉब्लम्स बहुत देखे होंगे जिसमें ये पूछता है कि अगर कोई मंकी है वो रोप पे चढ़ रहा है तो कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन रखे ताकि रोप ना टूटे। या फिर लिफ्ट में अगर कोई पर्सन है, लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो इंसान की वजन क्या होगी, उसकी रियल वजन क्या होती है, उसकी एपरेंट जो वेट है वो क्या होती है। इस तरह के क्वेश्चन का सबका जवाब एक ही सेक्शन में है और वो सेक्शन जो है वो लॉज ऑफ मोशन के अंदर में आता है। तो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस वेट ऑफ अ मैन इन लिफ्ट। जो अभी मैंने मंकी वाला प्रॉब्लम बोला वो उसके लिए भी वही है। तो इस तरह के सारे हम लोग सिचुएशन डिस्कस करेंगे और इसके की कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और हम लोग फिर कुछ प्रॉब्लम हो सकता है दें और उसको सॉल्व करें न्यूमेरिकल, जो कि हमारे चैनल पे जो वीडियो है उसका एक फिंगरप्रिंट यही है कि हम लोग प्रॉब्लम्स के थ्रू ये फिजिक्स को डिस्कस करते हैं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स फोरम। माय नेम इज सुहेल अहमद एंड आई एम अ फिजिक्स एजुकेटर, जो आपके लिए जो नीट एस्पिरेंट्स हैं और जेईई मेंस एस्पिरेंट हैं, सीयूईटी के हैं, या एपी फिजिक्स जो एडवांस प्लेसमेंट फिजिक्स है अमेरिकन सिलेबस में, तो वो सारे स्टूडेंट जो हैं वो इंडिया में तो कम है। एपी के स्टूडेंट्स अगर होंगे तो बहुत कम होंगे। ज़्यादातर एपी के स्टूडेंट तो यूएसए में है, यूएसए तो उनका है ही, साथ साथ में दुबई में है और गल्फ कंट्रीज में भी है जो एडवांस प्लेसमेंट फिजिक्स यानी कि यूएसए बोर्ड से जो है वो एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो उनके लिए सारा जो है टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ऑलमोस्ट जो एग्जाम्स के मैंने नाम लिए उन सबका सिलेबस एक ही है और क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है वो भी ऑलमोस्ट सेम है। तो आज के क्लास में हम लोग यही डिस्कस करेंगे। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके पेज पे एक इंसान है जो एक वेइंग मशीन पे खड़ा है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये आपका क्या है, वेइंग मशीन है। ये आपका वेइंग मशीन वेइंग मशीन है और वो जो है वो अपना लिफ्ट जो है मान लो स्टेशनरी है। ये लिफ्ट जो है वो स्टेशनरी लिफ्ट। ये हमारा जो लिफ्ट है अभी स्टेशनरी है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इंसान का जो वेट है वो वेइंग मशीन लेता कैसे है। ये बहुतों को शायद नहीं मालूम हो। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले उसको अगर हम जान जाएं तो मेरे लिए, आपके लिए ये काम बड़ा आसान हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि यहाँ पर कोई एक वेइंग मशीन है और इस वेइंग मशीन पर जो है कोई इंसान जो है वो मान लो खड़ा है। ये मान लो कि ये इंसान खड़ा है इस वेइंग मशीन में। अब इंसान को धरती खींच रही है कितने से, एमजी से। अब इंसान जो है कौन सा बॉडी है, कॉन्स्ट्रेंट बॉडी है। कॉन्स्ट्रेंट बॉडी किसको कहते हैं, जो फ्री फॉल में नहीं है, यानी कि उसको कोई रोक रहा है। तो रोक रहा है, वेइंग मशीन उसको नीचे आने से रोक रहा है, फ्री तो है नहीं। तो वो क्या करेगा, वेइंग मशीन पर एक नॉर्मल फोर्स डालेगा। तो हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो एक जो है हमारा नॉर्मल फोर्स इंसान पर। ये याद रखिएगा, ये जो नॉर्मल फोर्स है ऑन मशीन है, ये आपका क्या है, एक्शन है। और ये ऑन मैन है, दोनों अलग अलग है। ये आपका क्या है, रिएक्शन है। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि मैन का जो एफबीडी है वो बनाते हैं। मैन का एफबीडी जो है ऊपर नॉर्मल फोर्स और ये हमारा क्या है, एमजी है। ये आपका क्या है, एफबीडी है
ऑफ व्हाट मैन। आप देख रहे हैं स्टेशनरी लिफ्ट है, मैन ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो एज मैन इज स्टेशनरी, स्टेशनरी एन जो है वो बैलेंस कर रहा है किसको? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स में क्या होते हैं? नॉन फोर्सेस बैलेंस्ड होते हैं। तो यहाँ पर दो ही फोर्स है, ऊपर और नीचे, तो ये बैलेंस हो रहे हैं। ये आपके मेन फिगर में भी यही दिखाया हुआ है। ये एफ जी जो है वो किसके बराबर है? एम जी के बराबर है। एफ एन जो है वो क्या है? नॉर्मल रिएक्शन है। नॉर्मल रिएक्शन जो है ऑन क्या है? मैन है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये बैलेंस हो रहा है। और एम जी जो है वो क्या है? एम जी जो है उसका ट्रू वेट है। और एन क्या है? यही एन वेट शोन बाई या मेजर्ड बाई मशीन, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? एपरेंट वेट। तो हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर हियर जो ट्रू वेट है यानी कि एन जो है, जो कि एपरेंट वेट है वो बराबर है किसके? ट्रू वेट के। ट्रू वेट तो हमेशा एम जी रहेगा। तो इसका मतलब है कि मशीन गिव्स यू द करेक्ट रीडिंग, क्योंकि आपका करेक्ट वेट है। और एन बी, मशीन ऑलवेज मेजर्स एन, रिमेंबर। आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि मशीन जो है कभी भी कोई और चीज नहीं मेजर करती है। वो आपकी वजन नहीं जानती है कितनी है, वो सिर्फ एन जानती है। एन जितना वो उसको मिलेगा वही रीड कर देगा और वही आपका वजन बताएगा। यहाँ पे लेकिन चीजें जो है सही जगह फॉल कर रही हैं, यानी कि एन जो है एग्जैक्टली एम जी के बराबर है। इसलिए यहाँ पर मशीन आपका करेक्ट वजन बता रहा है। ये बात हो रही है कहाँ की? स्टेशनरी लिफ्ट की। लेकिन हम लोग देखते हैं कि इस स्टेशनरी लिफ्ट में हम लोग ये देखते हैं कि अगर ये स्टेशनरी लिफ्ट है और यहाँ पर इस स्टेशनरी लिफ्ट में अगर हम लोग देखते हैं कि ये जो है इसको हम लोग कहीं यहाँ से कॉपी करके कहीं और पेस्ट कर देते हैं आपको, क्योंकि दूसरा डायग्राम मुझे बनाना है। देखिए, ये देखिए यहाँ पर अब हम लोग कुछ और यूज करेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ये तो हमारा वेइंग मशीन था, राइट है। दिस इज योर वेइंग मशीन, उसको लिख देते हैं दिस इज योर वेइंग मशीन। और ये मैन है, इसको हम लोग, इसका कोई मतलब मानी यहाँ नहीं है, वहां से ये कॉपी हो गया है, तो इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। ठीक है। अब जो है केस है, देखिए, वन, लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अप, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। लिफ्ट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। अब एसी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा, अब देखिए क्या है, ये हमारा वेइंग मशीन है। ठीक है? पहले की तरह इस पर ये मैन है। मैन को धरती खींच रही है कितने से? एमजी से। मैन जो है वेइंग मशीन के ऊपर फोर्स लगा रहा है एन। क्यों लगा रहा है फोर्स? क्योंकि ये कॉन्स्ट्रेन बॉडी। मैन इज नॉट अ फ्री बॉडी, इट इज कॉन्स्ट्रेन बॉडी। आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज कॉन्स्ट्रेन बॉडी, तो वो बॉडी जो किसी चीज से रुका हुआ है, कोई चीज जिसको रोक रही है, वो फ्री नहीं है। जैसे एक बॉल है, हवा में आपने ड्रॉप कर दिया तो वो फ्री बॉडी है, क्योंकि उसको कोई नहीं रोक रहा है। वो कहाँ आके टिकेगा? जमीन पे। लेकिन एक बार जमीन पे आ जाएगा तो क्या अपने से गड्ढा खोद के अंदर चला जाएगा? नहीं। तो उसको कौन रोक रही है? लेकिन हर चीज कहाँ जाना चाहती है? अर्थ के सेंटर पे। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, एवरी ग्रेविटेशन फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो वो धरती पे अगर हम लोग बैठे हुए, इसका मतलब धरती हमको रोका हुआ है, अर्थ के सेंटर पे नहीं जाने दे रहा। तो वी आर ऑल कांस्टेंट बॉडी। तो कांस्टेंट बॉडी पे एक फोर्स लगता है जिसका नाम मैंने क्या कहा? नॉर्मल फोर्स। अब देखिए, ये पूरा सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है लिफ्ट के साथ।
तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा फ्री बॉडी डायग्राम है, देखिए आप कैसे हो, क्योंकि मैन भी एक्सेलरेट कर रहा है लिफ्ट के साथ। ये सब कौन ऑब्जर्वर है? ग्राउंड का ऑब्जर्वर है जो इसको ग्राउंड से देख रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए एन बड़ा होगा, mg छोटा होगा, तभी ना ऊपर जा रहा है। और नेट फोर्स न्यूटन ने कितने के बराबर बोला था? ma के बराबर बोला था। तो यहाँ पर नेट फोर्स जो है वो कितने के बराबर हो गया? ma के बराबर हो गया कि नहीं? तो हमारा ये जो नेट फोर्स जो ma के बराबर हुआ, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि n जो है वो कितने के बराबर हो गया? mg प्लस a के बराबर। ऑफ कोर्स ये n बड़ा है किससे? mg से। अब n क्या है? अपरेंट वेट है। और mg क्या है? रियल वेट है या ट्रू वेट है। तो यहाँ पर जो वेइंग मशीन है, weighing जो मशीन है, गिव्स वेट मोर देन रियल वेट। यानी कि अगर आप 70 किलो के हैं तो 90 किलो नजर आएगा। कब की कहानी है? जब लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। अब हम लोग ये देखेंगे कि यही मान लो कि लिफ्ट जो है वो मान लो कि नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है? तो ये लिफ्ट जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, फिर से हमने क्या किया, इसको यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। देखिए एक और डायग्राम में 3 डायग्राम की जरूरत पड़ रही है, इसलिए मैंने ऐसा किया है। अब क्या हो रहा है कि केस 2, लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउन डाउनवर्ड। ये अब जो है वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर। तो फिर देखिए ये हमारा वेइंग मशीन है, इस पे इंसान है, सारा फोर्स डायग्राम वही होगा। इंसान का ये है, इंसान ने वेइंग मशीन पर कितना फोर्स लगाया, यही रीडिंग हो जाएगा। किसका? वेइंग मशीन का। हमेशा वेइंग मशीन क्या रीड करता है? एन रीड करता है। एन रियल होगा तो रियल रीड करेगा, अनरियल होगा तो अनरियल रीड करेगा। अब मैन, अच्छा ये सिस्टम जो है वो नीचे आ रहा है, तो मैन का एफबीडी बना लीजिए, एन ऊपर और mg नीचे। लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में, इस भाई साहब के रेस्पेक्ट में ये क्या है? नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर mg बड़ा होगा नेट फोर्स, और वो ma के बराबर होगा। तो n जो होगा वो कितने के बराबर होगा? mg माइनस ma। ऑफ कोर्स n छोटा है किससे? mg से। तो जो रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, रीडिंग ऑफ वेट मशीन लेस देन ट्रू वेट। आपकी वजन कम बताएगा। मान लो आप 70 केजी है तो 50 केजी बताएगा। तो हमेशा लिफ्ट जब एक्सेलरेट करती है डाउनवर्ड तो आपका वजन कम हो जाता है, और लिफ्ट अगर एक्सेलरेट करती है अपवर्ड तो आपका वजन ज्यादा हो जाता है। अब एक केस हमारा हो सकता है कि मान लो कि केस 3, लिफ्ट इज मूविंग अप या डाउन, दोनों हो सकता है, विद यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है अगर कांस्टेंट हो तो इसका क्या मतलब होता है? एक्सेलरेशन जीरो। तो हमारा फोर्स डायग्राम तो ऑलरेडी पता है हमको, ये हमारा रीडिंग है। तो n माइनस एम जी जो है, और mg माइनस n, मैंने दो क्यों लिखा? क्योंकि ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर हो।
ए क्या है, 0 है, तो एन जो है किसके बराबर हो जाएगा, एम जी के बराबर। इसका मतलब है कि मशीन गिव्स करेक्ट रीडिंग, machine gives correct reading of weight, वेट का वो सही रीडिंग देगा, ठीक है ना। इसमें एक केस और हो सकता है, केस 4 क्या हो सकता है, केस 4 ये हो सकता है कि इफ लिफ्ट suddenly breaks when coming down, तो कमिंग डाउन में क्या था, एन इज इक्वल टू क्या था, एम जी माइनस ए, तो एज लिफ्ट इज इन फ्री फॉल, और बच्चों याद रखिएगा फ्री फॉल में एक्सेलरेशन जी हो जाता है, तो यहाँ पर एन क्या हो जाएगा, 0। इस कंडीशन को एस्ट्रोनॉट फील करते हैं सैटेलाइट में, इसको वेटलेसनेस कहते हैं, यानी कि जो आपके विंग मशीन का रीडिंग 0 हो जाएगा, आपका वेट ही नहीं शो करेगा, चाहे आप 100 किलो के हो या 50 किलो का, आपका वेट 0 kg दिखाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि लिफ्ट के प्रॉब्लम्स को कितने आसानी से हम लोग कर सकते हैं, और यही प्रॉब्लम सारा रोप के लिए भी सही है। तो हम लोग इस तरह के प्रॉब्लम्स को कैसे करते हैं, ये आपने देखा। इसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, न्यूमेरिकल जो है वो डाटा होगा, सिर्फ ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, फॉर्मूले पर बेस्ड है, तो आप डायरेक्टली न्यूमेरिकल को ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो कमेंट में जरूर करके पूछिएगा। तो हम लोग अगली क्लास में लिफ्ट के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी कुछ करेंगे, और साथ में फिर कोई एक नया टॉपिक लिखेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिए, चैनल को ग्रो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके लिए हम बहुत अच्छे से अच्छे जेन्युइन बात मैं कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक, वो वाली बात नहीं, मार्केटिंग की कोई बात नहीं है, कि एकदम आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो है, सारे वीडियो बहुत ही यूजफुल है। आप मतलब कि अगर देख रहे हैं ये वीडियो को, तो आप इसको, कोई बच्चा जो जेन्युइन है, स्टूडेंट अगर जेन्युइन है और स्टूडेंट देख रहा है, ही कैन नॉट डिनाई दिस। तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय